आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बेहद खुशी है और संतुष्टि भी है। मनुष्य अपने जीवन में कोई एक मिशन तय करता है और जरूरी नहीं है कि वो मिशन उसके जीवन में पूरा हो जाए, लेकिन चाहे कर्नल आर.एस. सिंह साहब हो, सुशील पंडित जी हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो और आपके जम्मू का शेर अंकुर शर्मा हो, ये तमाम सारे लोग एक मुहिम के तहत, एक मिशन के तहत कोई काम कर रहे हैं। हम में से किसी ने भी कभी किसी दूसरे के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक नियम जरूर बनाया कि हमारे बीच में से अगर किसी को राजनीति के क्षेत्र में जाना है तो उससे सिर्फ एक ही वादा लेते हैं, अगर वो हमारे साथ है या अगर वो हमारी सोच के साथ है तो हमारी कोशिश होती है कि वो जाए, राजनीति में राजनीति करे, एमएलए बने, एमपी बने, किस पार्टी से लड़े या बिना पार्टी के लड़े, लेकिन एक विचारधारा के कारण हम ये जरूर उनसे भी कहते हैं कि आप दुनिया में किसी क्षेत्र में रहें, किसी भी हैसियत में रहें, आप राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहे। इसलिए आज इस सभा में बहुत सारे ऐसे मित्र बैठे हैं जो पिछले 10-15 साल के सफर में अलग अलग समय में मिलते रहे, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का काम और उनकी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा लाभाराम गांधी जी यहां बैठे हैं, बाल्मीकियों की लड़ाई लड़ने वाले एकलव्य जी हैं, और इसके अलावा अखनूर के शायद हमारा पहली बार आना हुआ। हमारे अपने सामने ही जो हमने प्रण किया, जो रास्ता तय किया, हमने कहा जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो आए, लेकिन हम उसे कुछ देंगे इसकी हमसे उम्मीद नहीं है। इस रास्ते में सत्ता, सुविधा, सत्ताओं के माध्यम से दलाली, सत्ता में पहुंचकर बिकने का कोई काम हमारे पास नहीं है। और हम में से कोई, चाहे आर.एस. सिंह साहब हो या तमाम जो लोग हैं, सबने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि सत्ता तो बहुत दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकतवर चीज हमें खरीद नहीं सकती। इसलिए इस राष्ट्र के प्रति चाहे वो कोई सा कपड़ा पहने हो, अगर राष्ट्र के प्रति गद्दार है उसको फिर हम बख्शेंगे नहीं। वो कोई भी हो, हमारे अपने भी हो जो बार बार कहते हैं हम आपके अपने हैं, अगर उसमें भी गद्दार है और बिकाऊ है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज अखनूर जैसी जगह में हम जैसे लोगों को, जो न समाज को, जो न किसी की नौकरी लगवा सकते हैं, न किसी की बिजनेस करवा सकते हैं, हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते ना हमारी ये क्षमता है, और अगर क्षमता है तब भी हम ये नहीं करेंगे। इसलिए अगर अखनूर के अंदर, इस अखनूर के एक बेटे ने यहां तक मेरी आवाज पहुंची और आपके बीच में इसी अखनूर के एक लड़के ने इस लीग से हटके काम करने की बात सोची और वो दिल्ली तक पहुंचा।
उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा युवा हैं और युवा जरा जल्दी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ग्लैमर दिखाया गया है दुनिया का, लोग उसके प्रति ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप काम जहां रहते हैं वहां से शुरू करिए और ईमानदारी से करिए और ये प्रण लीजिए कि हम राजनीतिक सत्ताओं के न तो द्वार पे जाएंगे और ना ही इस देश में हजारों संगठन हैं हिंदुत्व के नाम पे, ना उनके द्वार पे जाएंगे। हम अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करेंगे कि समाज हमारी बात को जिस दिन समझ जाएगा तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा और एक जिंदा और जागृत समाज, जितनी चिंताएं आर.एस. सिंह साहब ने आपसे कही है उसमें से एक भी नहीं बची। इसलिए शिवा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बना करके आपके इस अखनूर के बेटे विशाल गुप्ता ने इस काम को शुरू किया और बहुत समय से ये छोटा छोटा काम कर रहे थे। तब मैंने कहा कि आप इस काम को बड़े रूप में करें और कम से कम अगर भारत में कहीं सबसे ज्यादा राष्ट्र की चेतना की जागृति की जरूरत है तो वो जम्मू कश्मीर है। अखनूर में मुझे बताया गया कि यहां गुलाब सिंह जी का राज तिलक महाराजा रणजीत सिंह साहब ने 17 जून 1882 में किया था, 22 में, और करीब 200 साल हो गए। अखनूर में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से फौजी जाते हैं। अखनूर को सनातनियों और राष्ट्रवादियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन ये तमाम इतिहास की चीजें हैं जो आपको शायद गर्व महसूस करने पे मजबूर करती हो, लेकिन आज हम कौन सा ऐसा इतिहास रच रहे हैं जिससे ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो लगातार सुबह से शाम तक कुछ पागल लोग ये कहते हैं गज़वाए हिंद होगा, गज़वाए हिंद होगा। अगर भारत में गज़वाए हिंद का कोई रास्ता है, वो रास्ता जम्मू से शुरू होता है। और अगर जम्मू को कमजोर किया, जम्मू के बारे में दलालों को बिठाया गया जो चवन्नी पे फिर जाते हैं, सरकारों के साथ सरकार बनाते हैं और उस महबूबा मुफ्ती ने जो कैबिनेट की मीटिंग पास करती है उस पर्ची को पकड़ा देंगे, इस पे साइन कर दीजिए आपके नेताओं की और आपके नुमाइंदों की यह हैसियत। इसे चुनाव जीतना हिंदुत्व पे एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए आपका चरित्र होना चाहिए और ज्यादातर लोगों में ये चरित्र नहीं है। इसलिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा करके अपने चेहरे पर छुपा सकते हो, चादर डाल सकते हो, लेकिन आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि आपके लोग कितने सस्ते में बिकते हैं। किसे इस्लामी जहाज, महबूबा को गाली दीजिए, फारूक को गाली दीजिए, उमर को गाली दीजिए, सबको गाली दीजिए, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? एक मैंने सुना है, मेरे यहां आने से पहले मुझे एक वीडियो मिला, अगर कंफ्यूजन यहां है तो दुनिया का कोई हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी पार्टी आपका इलाज नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। जब बीमारी यहां है और ये बीमारी है हमें अच्छा दिखने की, सबकी सहमति मिलने की, शत्रु के अनुमोदन की, जब समाजों को ये चिंता होने लगती है कि हमारा शत्रु हमारे बारे में क्या अच्छी राय रखता है, समझ लीजिए वो समाज समाप्त। इसलिए आज भी भाषा जब टेलीविजन का मुंह खुलता है तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, एक युवा अध्यक्ष किसी पार्टी का मैंने सुना है, और ऐसा डायलॉग देता है कि शोले में भी कोई नहीं खुलता, लेकिन चुपचाप से रात के अंधेरे में जब जिहादियों के बीच में खड़ा होता है तो कहता है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, अब जो नबी का है वो हमारा नहीं, इधर रहो या इधर रहो, ये दलाली नहीं चलेगी।
फिर चादर चढ़ाने जाएंगे? सनातनियों को, जो सनातनी है उसे जिंदगी में किसी चादर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो सच्चा सनातन। ये सनातनी के रूप में दलाल और मकान है, इन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। आप दुश्मन को हरा सकते हैं। ये ठेका लेके हिंदुत्व का लोग घूम रहे हैं, और जब इस देश में जागृति पैदा हो रही है, जब एक आम जन ये समझ पा रहा है कि मेरे कष्टों का कारण क्या है, मैं आज अनादि काल से जब से ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है, जब से लेके आज तक हम दुनिया में प्रकृति के उपासक हैं, और वो तमाम सारे लोग जहां हमने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, क्या कारण है हम इतने मूर्ख, इतने काफिर हैं, इतने लालची और कायर हैं कि हम सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोलने से महबूबा नाराज होता है। अरे जाती जिंदगी में भी महबूब साहब से झूठ बोलोगे तो शादी कभी ठीक ठाक नहीं चलेगी, इसलिए ये बीमारी गलत नहीं करनी। आप जानिए कि आप हैं कौन। आपको बताया गया कि दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई और आदम हव्वा को मणि नीचे भेजा और उनके मिलने से पूरी दुनिया बस गई। दुनिया उनकी 1400 साल से शुरू होती है और जिनकी फिलॉसफर किताब ये कहती है कि जमीन चपटी है। लेकिन आपको किसने कहा था कि आप उन मूर्खों की बातों को सुने भी और उसका प्रोपेगेंडा भी करें? इसलिए सच बोलना, सच का सार्वजनिक मंचों से बखान करना आसान है, सच को जीना मुश्किल है। इसलिए आप सबने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने सुनी सुनाई बात का प्रोपेगेंडा बहुत किया है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ समाज में है, या आपके साधुओं में है, संतों में है, मठों में है, आश्रमों में है। अपनी निजी स्वार्थ, हमारी चवन्नी की दुकान चल जाए, हमारे मठ को कुछ मिल जाए, इसलिए उनके भी मुंह फिरे हुए हैं। यानी हम स्वार्थ से इतने ग्रस्त हो गए, कहते तो हैं सब कुछ प्रभु की लीला है, जो आपके हाथ में है वो मिलेगा, लेकिन फिर भी भिखारी बने मांग रहे हैं, चौराहे चौराहे मांग रहे हैं। अगर सामान्य जीवन में जो बाल बच्चेदार लोग हैं, उनकी मजबूरी कभी कभी हो सकती है कि जीवन के कष्टों के कारण कभी उनको अपनी बात पर झूठ बोलना, लेकिन जिन्होंने संसार को त्याग किया है, जो कथा के माध्यम से देश को जगा रहे हैं, वो क्या करोड़ फैला रहे हैं, कभी आपने उनसे सवाल पूछा? आप नहीं पूछना चाहते। आप चाहते हैं सबसे रिश्ते बने रहें, इसलिए सही बात पे हमला नहीं करते। और आपका सनातन उस परंपरा में ये साफ साफ कहा गया, कोई भी विषय हो, कितने से कॉम्प्लेक्स हो, जटिल से जटिल भी हो, तब भी शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ करने वालों की जातियां नहीं देखी जाती थी, पैसा रुपया नहीं देखा जाता था। शास्त्रार्थ करते करते जिसका तर्क मजबूत होगा वही जीतता था। हम वहां से निकले और आज हमने शास्त्रार्थ छोड़ दिए, हम अपनी तर्क संगत बात को भी पकड़ लेंगे। हम इतने लालची और डरपोक। इसलिए कश्मीर के बारे में बहुत चिंताएं हैं। मैं भी पिछले 25-30 साल से कश्मीर को पास हो रही हूं। जब कश्मीर में 1400 साल पहले जो झूठ बोला गया, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज भी मैं जिम्मेदार, भारत के सनातनी जिम्मेदार। आपको यह बोध ही नहीं है कि शत्रु क्या करना चाहता, शत्रु का बोध ही नहीं है। आप तत्कालिक
निजी स्वार्थ के लिए जरा सा कोई आपके कंधे पे हाथ रखते, आप तत्काल पूरे राष्ट्र को उसी रास्ते पे चलने के लिए बताना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला क्योंकि उनका एजेंडा, लेकिन आपने उसे क्यों आत्मसात किया ये आज तक पता नहीं चलता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर। आज भी चल रहा, बातचीत में भी चल रहा, मंदिरों में भी यही चल रहा। हम किसी चीज के लिए भी लड़ना, अगर हमारा निजी स्वार्थ हो जाए तो सगे भाई की हत्या कर देते हैं, तब हमारे अंदर पुरुषार्थ आता है। तो ये कारण क्या है? इसलिए भाई समझ में आता है, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले इस इस्लामिक तलवार के दर से जिन लोगों ने शलवार पहनी थी वो आपके मुख्यमंत्री बने हुए। एक का खानदान निकालिए 1722 में कौन ब्राह्मण था, और दूसरा ये गाना लेके चला कर हिंदुस्तान का सारे जहां से अच्छा उसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे। और तीसरे को अभी याद आया है, उनको अभी याद आया है, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे देर से ही सही, ये तीसरे को अभी याद क्यों आया है? आप इस पर ध्यान दें। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि 700 साल के बाद पहली बार सनातनी ने अपने आप को सनातनी समझना शुरू किया। आप तो धनी लोग हैं कि बताया जाता है कि 1400 साल पहले दुनिया शुरू हुई थी। आपके अखनूर में द्वापर युग का मंदिर यहां मौजूद है जो 5,500 तक। यदि हमारे पास निशानियां हैं, हमारे पास इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। और जो लोग इन मंदिरों को हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर की बात करते हैं, मैं जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्लेसिस ऑफ वर्शिप 1991 के तहत सरकार ने उस पर कब्जा ले लिया हो, लेकिन ये मंदिर सरकारों के लेने की ताकत क्यों हुई? आज तो गिनती में भी ज्यादा है। सरकार ये वाली चुने, वो वाली चुने, आप वोट तो पहले भी देते हैं। फौज आपकी, पुलिस आपकी, सबसे ज्यादा टैक्स आप देते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं इस देश के लिए, क्योंकि हिंदू अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। सारा काम कुछ मोदी करते, कुछ बचा हुआ हिस्सा करते। हमारा बस चले तो हम ये उम्मीद करें कि भारत का गृह मंत्री शाम में आए और वो पूछे कि आप ठीक ठाक सो गए, मैं जाऊं? जिंदा कौमें जिंदा इसलिए नहीं रहती कि उनके पास हथियार होते हैं। जिंदा कौमें इसलिए जिंदा रहती हैं कि जिंदा कौमों को मरने का हुनर आता है, और जो मरने से डरते हैं वो कौमें कभी नहीं रहती। और मौत सामने खड़ी है, तब भी कोई लालच है। उस लालच ने आपको आज भी ऐसे दलाल दिए हैं कि जो आपके बीच में रहते हैं, कमरे के अंदर पैर पकड़ के हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जबान बोलते वक्त तो यही कहेंगे कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। इस बार आए तो कहना कि तुम नबी के हो, हमारे बताओ, नबी के पास जाके वोट मांगो। ये दलाली नहीं चलेगी भाई साहब। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 2022 के भारत में चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां अमीर गरीब, बेरोजगार रोजगार वाला इस खतरे को समझने लगा है और पूरे देश में किसी की हत्या करने के लिए नहीं, किसी को गोली मारने के लिए नहीं, ये भीड़ करते हुए इसलिए नहीं इकट्ठी हो रही।
ये पहली जागृति है। अगर इस वक्त भी आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठे, मेरी जाति के 2 मंत्री बन जाएं, मेरा काम, मेरे आश्रम को पूरी जमीन मिल जाए, मेरा काम, संत साहब जो है वो संत भी हैं, वो सब कुछ कर भी रहे, इसलिए आपकी मॉरल ताकत समाप्त हो गई। जब इस देश में एक फिल्म बनी, उसका नाम था आश्रम। उस आश्रम फिल्म के अंदर दुनिया की गंदगी दिखाई गई, लेकिन एक भी निकला सड़क पे नहीं। ये आपके मर जाने की निशानी है। इसलिए वो लोग, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने वो ये जानते हैं कि अगर हमने आज बोलने की आजादी के कारण सनातनी हिंदू जो सवाल पूछ रहा है, जो आयतें पढ़ने लगा है, जो कुरान मजीद के वेदों में लिखा पता है, अगर हमने इसकी छूट दे दी, तो अभी आर.एस. सिंह साहब ने थोड़ा एहतियात से काम लिया। आर.एस. सिंह कहा रहते थे बेटी और पिता के बीच की उम्र में कोई तो फर्क होगा नहीं। सिंह साहब आपने तो फिर भी थोड़ा एहतियात से काम लिया है। इतिहास बताता है पोती और दादी में शादी हुई है। ये बात कह देने से लोग डरा तो सकते हैं सड़कों पे। ध्यान रखिएगा, जो समाज डर के कारण जिंदा रहते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। किताब में क्या लिखा है हमें पूछने की जरूरत नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। तुम खुद ईमानदार हो तो उस बंद किताब को एक बार खोलो और दुनिया को बताओ। और ये जो चूरन तुम बांट रहे हो पिछले 1400 साल से, इस्लाम मोहब्बत से, खुलूस से दुनिया ने स्वीकारा। एक मिसाल तो बताओ तुमने कि कहां खुलूस और कहां मोहब्बत बांटी थी, बताओ तो हमें, हम भी तो जाने भाई। इसलिए पहली बार आपने गीता छोड़ करके कुरान पढ़ना शुरू किया, तब इस देश के अंदर यकायक लोगों को लगने लगा कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है। जो झूठ था, जब उसका पाखंड सड़क सड़क खुलने लगा, तो तुमने कहा डराओ इनको। सलमान रश्दी को डरा दिया, तस्लीमा नसरीन को डरा दिया, लेकिन नकुल शर्मा को नहीं डरा सकते। ये घटनाएं उदयपुर में हो या अमरावती में हो, इन घटनाओं के पीछे वेल थॉट एक गहरी सोच के साथ है। जब आप छुपाना चाहते हैं और आपको लगता है कि छुपाने से काम नहीं चल रहा, हर चौराहे हमारी पोल खोली जा रही है, तो आपका वो पाखंड जब बाहर आता है तो आप हत्या करके लोगों को डराना चाहते हैं। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडित जिसने आज तक कभी जोर से कोई गाली तक नहीं दी थी, तब भी तो आपने मस्जिद का इस्तेमाल करके, कुरान का इस्तेमाल करके, आयतों का इस्तेमाल करके पूजा पद्धति के कारण उन हिंदू सनातनी पंडितों की हत्या की। लेकिन ये अफसोस है, हमारे यहां प्रवचन बांटने वालों का 5-5 घंटे का प्रवचन सुन लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक सुन लीजिए। आज तक आप इसी भारत में, ये जम्मू कश्मीर इसी भारत का हिस्सा है, आज आप 1990 की घटना को घर घर नहीं पहुंचा पाए, देश भर में पता नहीं चला कि 1990 में इस जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। क्योंकि आप अपनी दुकानदारी में बिजी हैं,
अफसोस है कि संचार क्रांति के दौर में एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी और तब इस देश में दुनिया को पता चला कि कश्मीर में एक मजहब के नाम पे यह कहा जाता है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार है, उन्होंने कहा इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझी, उन्होंने छुपाया नहीं, कभी नहीं छुपाया। आपको दोस्ती रखनी है, चाराने की दुकानदारी रखनी है, 10 पैसे का बिजनेस रखना है, कुछ पार्टियों से मिलकर 4 वोट मिल जाएंगे। आप इस बीमारी के कारण दुनिया में एकमात्र समाज है जिसका हजारों साल से इतिहास आगे देख लीजिए, उन्होंने कभी तलवार उठा करके किसी की गर्दन पे नहीं रखी, हमारा मत पढ़ो नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हमारे यहां तो अनेक लोग आए यहां फंस गए रहने, लेकिन हम उस डिस्कोर्स को आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए इस देश में कुछ भी लोग कहते हैं। ये समाज पिछले कम से कम 70 सालों से चाटुकार और दलालों को चुनता है। इस समाज का कभी रोल मॉडल बहादुर नहीं हुआ, क्योंकि बहादुर साफ साफ बात करता है, चापलूसी की बात नहीं। देखिए, पुलिस वालों की तरफ से एक मैसेज है, कोई रास्ते में कोई गाड़ी लगी हुई है जिस गाड़ी का नंबर है HP 355271, ये पुलिस वालों का मैसेज है कि इसको हटवाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो रहा है। HP 355271। आज भी हम बहुत सारे तरह की छूट मंदिरों में तो मतलब ये समझ लीजिए कि इससे बड़ी मैंने कायर हरकत ही नहीं देखी कभी। ये बात मैं बहुत साफ साफ कहता हूं, क्योंकि मुझे किसी की कथा नहीं जाना। मुझे मालूम है 4-4 करोड़ मांगने वाले कथावाचक कथा करते हैं, 4 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं और अपनी ही सनातनी बहनों को झूठी बातें बताते हैं। हिम्मत नहीं है किसी की बोलने की, क्योंकि उन चाटुकारों से किसी को मंदिर का चंदा मिल जाता है तो मुंह बंद हो जाता है। हम उसकी बात नहीं करना। इसलिए मुझे बताइए, 5 धर्मों के साधुओं की हत्या हुई, क्या किया हमने? ये मरे हुए समाज की निशानी है। हमने सारा ठेका सरकार को दे दिया। सरकार हमें GST में छूट दे, इनकम टैक्स में छूट दे, दूध में यूरिया मिलाने की छूट दे, मसाले में मट्टी मिलाने की छूट दे, दाल में कंकड़ मिलाने की छूट दे, और हम राष्ट्रवादी हैं। हम खुद कुछ नहीं करें। दुनिया में जितने भी जिंदा समाज हैं, जितने भी राष्ट्र हैं जहां राष्ट्र की कल्पना है, मैं आज भी मानता हूं और यही यकीन है मेरा कि कर्नल RS सिंह साहब, सुशील पंडित और इन लोगों के कहने से 7-8 साल पहले जब लोगों ने कुछ बात मेरे सामने रखी तो मुझे लगा कि नौकरी तो एक लंबे समय का हर कोई करता है, नहीं कर रहा। कोई 10 कमरों के मकान में रहता है, कोई 2 कमरों के मकान में रहता है। मैं जिस दिन इस बात से कन्विंस हुआ कि हम सबको एक न एक दिन इस धरती से जाना है, ना ये आश्रम जाएंगे, ना 5 स्टार जैसे घर जाएंगे, पता नहीं आपको कोई कंधा देगा कि नहीं देगा, लेकिन आने वाले खतरों के बारे में उस समाज को बताना जरूरी है जो समाज 70 सालों से इसे सुन नहीं रहा था। तब हमने फैसला किया और आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रात का 1 बजा हो, सुबह के 10 बजे हो, कभी हमने ये नहीं पूछा कि भाई हमने खाना नहीं खाया है, हम 5 स्टार होटल में नहीं गए हुए, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है, और कोशिश करते हैं और खुशी होती है कि अखनूर और जम्मू के बीच में जब विशाल गुप्ता जी आपके शहर का बेटा जब हम लोगों को लेके आ रहा था तो अंदाजा नहीं था कि सड़क इतनी खराब हो।
लेकिन हमने कहा नहीं बनी, जाना है। अगर वहां 10 लोग भी बैठे हैं तो पूरी ताकत के साथ उनके सामने बात। इसलिए फिर देख करके नेताजी की बोली बदलती है, हमारी नहीं बदलती। जिस दिन भारतीय सनातनी समाज ये तय कर लेगा कि सरकार से मैं नहीं हूं, सरकार से समाज नहीं है, समाज से सरकार है, आपका। इसलिए आप तो भाग्यशाली हैं, मैं तो उनका नाम कई बार लेता हूं, लेकिन उनका मैंने सुना है कि यहां भगवान परशुराम का मंदिर भी है, उनसे ही प्रेरणा ले लेते यार। उनके पास सिवाय फरसे के मैंने कुछ नहीं देखा, तो परशुराम फरसे से घास काटने के लिए रखा था क्या? उनको भी पता था कि आताताई और अधर्मियों का नाश करना ही आपका धर्म है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये दलित, ये जिन लोगों ने भी ये पाखंड फैलाया है वो सनातन के भी गद्दार है और भारत राष्ट्र के भी। क्योंकि मैं मानता हूं ये जो रूबल पठानिया साहब हैं, जिनकी बुलंद आवाज में आप लोगों ने ये मॉडरेशन देखा, ये भी हमारे इस सफर की एक खोज है। ये उत्तराखंड में हल्द्वानी से यहां आए, ये भी विशाल की तरह हमको मिले, कई बार मिले। हमें लगा कि इनके अंदर कोई एक फायर है, इस फायर को आजादी के साथ जलने देने की कोशिश करनी चाहिए। हम गाइड जरूर करेंगे, लेकिन मुहिम इनको हल्द्वानी में खुद चलानी है, विशाल गुप्ता को अखनूर में चलानी है। ये अपने आप कैसे जलाएंगे, किस तरह जलाएंगे, हाँ बीच बीच में हमें लगेगा कि इनको ये बताना है, तो हम इनको वैसे भी बताएंगे जैसे एक बड़ा छोटे। इन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया यहां से खड़े होकर, मैं कहां पैदा हुआ, कहां नहीं पैदा हुआ, क्या क्या मैंने तीर मारा, वो महत्व नहीं है, वो मेरे साथ एक बायोडाटा है, हर एक का होता है। लेकिन मैं इस 10 साल के सफर में जब मैंने मैं को समाप्त किया, मैं कौन हूं, मेरी जाति क्या है, जिस दिन मैंने ये समाप्त किया, आप यकीन मानिए, आप जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ, वहीं से मैंने प्रोग्रेशन किया, वहां ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया, और मुझे क्या समझ में आया, प्रकृति ने मुझे ये काम सौंपा है, मैं इसको कितनी ईमानदारी से कर सकता हूं, इसी ताकत पर लगा रहता हूं ताकि मेरा पैर ना फिसले, और मैं जो भी कर रहा हूं पूरे कन्विक्शन के साथ करूं। इसलिए मेरी जाति क्या है, बैठने वालों की जाति क्या है, यहां कौन बैठा है, आपकी शक्ल देख करके मेरा आर्गुमेंट नहीं बदलने वाला। दो बैठे हैं, दो पार्टी के जो नेता बैठे होते हैं, लोगों की भाषा बदल जाती है कि नेताजी नाराज ना हो जाए, कल नाराज होते हो, अभी हो जाए, अभी हो जाए। नेता राज नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम है। बहुत सारे दूसरे लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी में है, फिर भी एजेंडा वही है, वो चाहे आपके अंदर रहे, उसके अंदर रहे। अगर यहां ठीक है तो किसी पार्टी के अंदर भी हो, एजेंडा एक ही होता है। आप तो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, आप तो भगवान राम को गाली देने लगते हैं, मां सीता के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप एक लालची और कायर आदमी होते हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। इससे मेरी जानकारी जितनी है, मैं जिन चीजों को पब्लिक पर रखता हूं, क्योंकि परशुराम का मंदिर जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा मुझे जम्मू में ये बात इसलिए कहनी है कि अगर 2022 के भारत में अभी ये जो क्षण है, ये जो लम्हा है, ये जो मोमेंट है, अगर आपने इस लम्हे को, इस क्षण को जाति के कारण,
इसके कारण, उसके कारण, मेरा, तेरा, ये अगर इसको मिस कर दिया, कई सौ साल तक आपकी संतानें आपको माफ देंगी और आपको ये अफसोस होगा, ये पश्चाताप होगा कि जब हमको अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला था, तब भी हम हमारे बिजनेस में रहमान भाई से 10 पैसे का फायदा हो रहा है तो रहमान भाई की जातियों को सुनते रहो, रहमान भाई से सीधे सीधे तो टूक शब्दों में बात न करो। माफ कीजिएगा, ऐसे लोग शारीरिक तौर पर जिंदा रहते हैं, मुझे कम से कम ऐसे जिंदा होने में कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे बारे में जिसको जो राय बनानी हो बनाए, मुझे किसी की राय की चिंता नहीं है, चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता हो या सड़क पे चलने वाला एक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी एक्शन में लोग ये कहें कि ये जो बोला था वो सच बोला। इस सच से किसको नफा और नुकसान होगा इसकी चिंता मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मेरे मूल में राष्ट्र है। न मैं किसी संगठन का सदस्य हूं, न किसी पार्टी में जाने का पूरा ख्याल नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्टी, संगठन और देश और राष्ट्र के बीच में कुछ चुनना हो तो जिस दिन आप राष्ट्र को चुनेंगे, ये तीनों लोग, ये तीनों चीजें आपकी चौखट पे लागू हैं। सनातनी हिंदू जिस दिन अपनी उस शक्ति को जान जाएगा, ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, करोड़ों की तादाद में साधु संत जिस दिन आपको ये बोध करा देंगे कि आपकी शक्ति है कहां, आप शक्ति नेताजी के घर में ढूंढ रहे हैं, आप शक्ति महबूबा की चप्पलें उठा के ढूंढ रहे हैं, आपका मुबंद इसलिए है कि आपको कोई वजारत मिल जाएगी। ये वजारत आपके जीवन में 2 कमरे से 4 कमरे का मकान कर देगी, लेकिन राष्ट्र आपको कभी याद नहीं करेगा। इसके आज से कई साल पहले भी 47 में, 48 में, 46 में आपके बीच में बहादुर थे, पुरुषार्थी थे, लेकिन आपने उनको नहीं अपना हीरो माना। आपने एक कायर आदमी की अपना हीरो बना लिया और उसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि आपको जब आवाज उठानी थी, जब चिल्लाना था, तब आपने कहा हमें क्या करना है। वो चले गए, अब ये आ गए, कोई आ जाए, हमारी जिंदगी में क्या पड़ने वाला है, आपने उस वक्त नहीं सवाल उठाया। और 70 सालों तक इस देश में कायर आपके हीरो रहे। इसलिए समाज में जब भी कोई बहादुर पैदा होता है, ये कायरों की भीड़ उस बहादुर को कमजोर करके बैठा देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बहादुर है और हमें बहादुर बनना पड़ा तो हमारे कितनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, कुछ बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, कुछ हमारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। राष्ट्रों के जीवन में और मनुष्य के जीवन में भी एक समय होता है। मनुष्य 50 साल, 60 साल, 70 साल जीता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य कभी मरेगा, ऐसे ही राष्ट्र का भी जीवन होता है। आपका पराभव होता है, फिर आपका गिरना चाहिए, लेकिन जिंदा कौमें हमेशा इस बात की चिंता करती है कि हमको जो आज ताकत मिली वो इतनी सी हो, इतनी बड़ी। जिस दिन राजा रात को सोने से पहले ये सोचता कि आज रात इस राष्ट्र के लिए मुझे वो फैसले लेने हैं जिससे ये राष्ट्र सदियों तक सुरक्षित रहे। पता नहीं सुबह में उठूंगा या नहीं उठूंगा, वही राजा जी में रहना है। ये तो ईमान की है, खासतौर से मैं जम्मू कश्मीर को फोकस करके कह रहा हूं। मैं कभी कभी उसका नाम लेना नहीं चाहता, वो इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं, लेकिन हर आदमी के चरित्र के अंदर अगर कोई चीज है तो उसको जरूर है। वो गलत ही हो, उसके अपने एजेंडे के हिसाब से ठीक है, मेरे एजेंडे के हिसाब से हो सकता है गलत हो, लेकिन उसको हम ये तो सोचना चाहिए कि ये अपने
पाकिस्तान में ज्यादा बुरा हाल है। तो टिपिकल एक पजामा कुर्ता होता है, पतला जूता, और आपकी असेंबली में इंडिपेंडेंट एमएलए, मैं देखता था आप उसको याद नहीं करते, किसी की चिंता करे बगैर जो उसको सच लगता था रोज टेलीविजनों पे देखता था कि असेंबली के बाहर खड़ा होकर के उसको धक्के मार के निकाला जा रहा है, तब भी वो अपनी रोज बात कहता था। उस असेंबली में अपनी बात कहता था, कोई सुने या न सुने। उसको इस बात की वो भी दलाली कर सकता था, अपनी एमएलएशिप बेचकर कोई वजारत दे देता, कुछ अच्छे घर में रहता, लेकिन उसका कन्विक्शन। लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यकीन मानिए मैं नहीं जानता था कि जहां जिस धरती पे, जिस कश्यप ऋषि की इस भूमि पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई हो, सनातन के सारे ग्रंथ लिखे गए हो, वहां के लोग इतने कायर हो जाएं, इतने डरपोक और लालची हो जाएं कि हम अपने भाई के मरने पे रोते भी नहीं है, चिल्लाते भी नहीं है। मरने वाले का रंग देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं। इसलिए आज भी मुझे अफसोस है कि दिल्ली तो बदली, लेकिन दिल्ली की मजबूरी है कि जिन दलालों को वो हटाना चाहती है, उन दलालों की सेटिंग यह है कि वो रात के अंधेरे में जाके कहता है जो नबी का नहीं वो हमारा। ये वो फिक्सर है, ये वो दलाल है जो कश्मीर को कश्यप ऋषि की धरती बनने से रोक रहे हैं। इसलिए उनका मुंह कभी इस बात के लिए नहीं खुला कि यहां एक बहुत बड़ा घोटाला, वोट लेने आएंगे, एमएलए बन जाएंगे, ये उनके मुंह से नहीं सुना मैंने कभी। एक घोटाला हुआ, एक सरकार ने एक एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर की भूमि को एक पावर प्लांट लगाने के लिए कहा कि साहब हम रोशनी एक्ट लाएंगे। ये वो रोशनी लाने की बात कह रहे हैं जो 1400 साल पहले जिनकी बत्ती गुम हो गई, वो रोशनी लाने की बात है। जिनके रोशनदान बंद है वो रोशनी की बात कर रहे हैं, लेकिन रोशनी नहीं लानी थी उन्हें इस कश्यप ऋषि की धरती की भूमि हड़पनी, वो समझदार है। उनको मालूम था कि जो तबर्रुक बढ़ रहा है इसमें तो इनको भी ले लो तो इनका मुंह बंद हो जाएगा हिंदुत्व के नाम पे, मुंह नहीं खोला। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू में बोल रहा हूं, जम्मू में बोल रहा हूं। कोई ये नहीं कहेगा दिल्ली में कह के भाग जाते हैं। हम जब तक शेर की मांग के मुंह में नहीं जाएंगे कोई इससे यार हमको नहीं मिलेगा। हमने दिल्ली में भाषण दिया, चले गए, अखनूर आए हैं अपनी बात करने के लिए। इसके एक रोशनी एक्ट बना, उस रोशनी एक्ट पे बड़े बड़े राष्ट्रवादी चौक, ठेकेदार चौक, क्योंकि कुछ हमारी चवन्नी की साठ गांठ हो गई है, लेकिन राष्ट्र बिक जाए, हमें तो प्लॉट मिल गए हो, हमें तो इससे मैं खुशी। और मैं कभी किसी की तारीफ करने में मैं कंजूस आदमी नहीं हूं, अपने अलावा दुनिया की मैं तारीफ जरूर करता हूं। और जो बहादुर है उसका सरनेम क्या है ये मेरे एजेंडे का हिस्सा नहीं। वो कहीं भी हो, पूरी शिद्दत के साथ तथ्यों को उसकी तारीफ करता हूं। इसलिए मुझे खुशी है कि आपके जम्मू कश्मीर में एक बहादुर पैदा हुआ। यूं तो दलाली के बहुत से रास्ते उसके पास भी खुले हुए, 4 करोड़ से भी मिल सकते थे। वैष्णो देवी में जहां जाति बस्ती है वहां को भी अपना हिस्सा ले सकता, लेकिन उसने रास्ता दूसरा चुना। इसलिए मैं हर मन से खड़े होकर तारीफ। जिस आदमी ने अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर कोई भूगोलिक
अपने नाम लिखवा ली थी। उस अंकुर शर्मा ने रोशनी एक्ट को आपके यहां की हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस आदमी का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है कि इनकी कोई मदद करता। तथ्यों की बात देखिए कि अंकुर शर्मा डिगा नहीं, इस उम्र में थोड़ा आदमी कमजोर होता है, तब भी इन्होंने रोशनी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और आपके हाई कोर्ट से उस पर जीत हासिल की। लेकिन दलालों ने अर्जी लगाई रिव्यू पिटीशन की, क्योंकि वो नंगे हो रहे थे। इसलिए आप नाम मत पूछिएगा मुझसे, मैं नाम लेके कुछ लोगों को मशहूर नहीं करना चाहिए। अपने बीच में अगर कोई बहादुर है, आप मेरी बात से सहमत हैं, मैं कभी राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता, मैं सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। इसने ये किया है, उसने किया है, ये मेरी डायरी में नहीं है। मैंने जिस दिन तय किया कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने तय किया और मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। ये पूरे देश में ऐसे ही लोग दीवाने हो रहे हैं। एक लंबे समय के बाद उस घुटन से भारत बाहर निकल रहा है। दिल्ली निकल गई, लेकिन जम्मू अभी भी उन दलालों के कब्जे में। इसलिए ये सवाल जो मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों को पूछना चाहिए था, महंतों संतों को पूछना चाहिए था, इसके लिए कहीं धरना प्रदर्शन होना चाहिए था। जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, न मां बहन भाई किसी की चिंता नहीं है, जब आपको संसार की कोई चीज नहीं चाहिए थी, तो कम से कम आपकी भी गिनती इस देश के अंदर 5-6 करोड़ है। एक कॉल देते कि हम आज इसलिए दिल्ली के बोर्ड क्लब पे 5 करोड़ सनातनी संत बैठेंगे कि जब तक ये काम नहीं हो जाता हम यहां से नहीं हटेंगे। आपको किसने रोका था? लेकिन आप नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आपको कहीं मट्टी जमीन मिल जाए, इस सरकार से कुछ छूट मिल जाए, सब कुछ त्यागने के बाद भी बेकार है। इसलिए आज भारत के मंदिरों से यदि कोई आपको बताएगा, क्योंकि आपके पास दुनिया का ज्ञान है, लेकिन जिन चीजों से आपके आने वाले जनरेशनों का, संतानों का एक नया भारत बनाने की शक्ति होगी, उन पर आप बोलना नहीं चाहते। जो बैठे हैं 370 कितने साल करंट लगाई थी आपने? क्यों चुप रहे? 35 के ऊपर क्यों नहीं बोले थे? क्यों ये सवाल नहीं खड़ा किया था कि जम्मू कश्मीर भारत में एकमात्र राज्य था जिसको नागरिकता देने का अधिकार दे दिया गया था 1954 में? क्यों नहीं सवाल उठाया आपने कि कैसे भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश को संविधान में जोड़ दिया गया, जो आदेश आपके बिना पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो? हमें क्या मतलब है, हमारी दुकान चल रही तो बस। इसलिए मंदिरों में जो पैसा आपका दान का चढ़ता है, जो आप अपने आराध्य को पैसा देते हो, जिसमें आपकी भावनाएं निहित होती हैं, आपने पूछा नहीं पलट के मेरा पैसा मैं अपने भगवान पे मंदिर पे चढ़ाता हूं, ये गणेश जी का सोने का मुकुट, ये करोड़ों रुपया जो आप चढ़ाते हैं, कभी रुक के तो पूछते मेरे भाई ये पैसा जाता कहां है? पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बताया, क्योंकि पैसे के चढ़ावों को लेकर के मार काट आप में मची, किसी और में नहीं मची। इसलिए आज मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे से मां वैष्णो देवी, हजारों लोग आते हैं दुनिया के, 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है। ये पूछा नहीं। देवस्थानम बोर्ड तिरुपति 1300 करोड़ रुपया सरकार लेके जाती है। अब
तथ्यों पे कह रहा हूं, रिटोरिक्स नहीं कर रहा। जिस दिन मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा रेगुलाइज हो गया, वहां ढकोसले ढोंगी नहीं बैठे, वहां पैसे के तिजारती नहीं बैठे, और हर मंदिर के अंदर समाज के हर वर्ग से लेकर एक ट्रस्ट बनाया जाए, और जितना पैसा पंडित जी और पंडित जी के परिवार, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो, 8-8 घंटे की ड्यूटी करने वाले पंडितों को आप दें कि भाई आपकी ये 50,000 तनख्वाह आपके परिवार के लिए है, आप जहां पंडिताई 8 घंटे करें, 8 घंटे कोई दूसरा करेगा, ऐसे कर भी दें अगर आप, तो मैं दावे के साथ जिस दिन भी मंदिरों का पैसा सनातनी हिंदू की कोई केंद्रीय जिसमें दलाल न हो, ऐसे लोगों के पास आ गया, सनातन में न ब्राह्मण का बच्चा, न ठाकुर का, न दलित का एक भी भूखा नहीं सोएगा। एक भी किसी बच्चे को सरकार के ऊपर इन तरसी आंखों से नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं आप, लेकिन इन मुद्दों के लिए नहीं लड़ना है, इन मुद्दों पे चिंता नहीं करनी है, और तथ्यों के साथ रखिए, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है। भारत 76 में लिखित में सेकुलर हुआ, लिखा गया 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया कि भारत सेकुलर और सोशलिस्ट है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई सेकुलर है, लेकिन हम देखिए छोटी छोटी बात में गिरह करने वाले लोग, कुतर करने वाले लोग, नींद में निकालने वाले लोग, हम कैसे, ये तो कायरता की चादर इतनी मोटी है, या लालच हमारे अंदर इतना पक गया है कि हम जो चीज हमारे पास है, जिसको हम बदल सकते हैं, उसको नहीं कोई पाठ पढ़ाएगा। सरकार कानून क्यों नहीं बना रही जनसंख्या, सरकार दो कानून क्यों नहीं बना रही? सरकार को सरकार का काम करने दीजिए, जो आपकी भूमिका है वो आपने नहीं की। इसलिए मंदिरों से जो पैसा चढ़ता है वो आपके पास आए, आपके समाज के जो भी लोग उसे मैनेज करना चाहें वो करें, लेकिन आप उंगली उठा के पूरे देश को देखिए, एक भी ठेकेदार हिंदुओं का, एक भी, बड़े बड़े आते हैं 5-5 घंटे के प्रवचन, बड़े बड़े प्रवचन, इतने प्रवचन देते हैं लगता है भगवान जाने, क्योंकि कोई काम धाम तो है नहीं, और अपनों को ही झूठा प्रवचन दे रहे हैं, मर्द हो तो दुश्मन को प्रवचन दे नहीं देते। ये उनको नहीं बताते हैं कि भाई तुम्हारे मंदिरों का पैसा भी सरकार ले लेती है, और भारत के अंदर मस्जिद हो, मजार हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उस पे चढ़ने वाले पैसे से सरकार कुछ भी नहीं करती, और आपके मंदिरों का अधिग्रहण भी सरकार के पास है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फजलुर रहमान है, वो मंदिर का चेयरमैन है। आप कितने दीनहीन है यार, आपके मंदिर का अधिग्रहण हो गया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन मंदिर में चवन्नी भी नहीं, तो पंडित का चवन्नी से काम चला। हम यहां चले थे, यहां, इसलिए आज हम कौनों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। इसलिए जब उसने ये कहा कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, इसलिए गुस्सा है, जिसकी तरफ आरएसएस के साथ इशारा किया। हम दुनिया में एकमात्र फिलॉसफी है, एकमात्र विचारधारा है जिसने प्रकृति के अलावा किसी को नहीं। हमने हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज से लेकर जमीन की दूरी क्या है। जो आज आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात
इसलिए आपकी आस्थाओं से चीजों को जोड़ा कि आस्था से जब चीज जुड़ जाती है तो मनुष्य तर्क नहीं करता है। और क्योंकि हमारा सारा ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन था, लिखित में नहीं, इसलिए शायद तो हम नहीं जानते, तब हमसे कहा कि सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि सूरज को जल चढ़ाने से सूरज देवता खुश होंगे और हमारे घर में सोने का लड्डू उठ जाए। ये शुद्ध साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि इस पूरी वनस्पति में, जो पूरी दुनिया की वनस्पति है, ये नहीं है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की वनस्पति है, एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम समझते हैं कि हमें आज पता चला क्योंकि नासा नाम की एक दुकान अमेरिका में 1958 में खोली, तब हमको पता चला ओहो वाह क्या है, सोलर एक्लिप्स क्या है, मून एक्लिप्स क्या है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि एकमात्र धरती पर पेड़ है, उसको पीपल कहते हैं। इसकी रक्षा करने के लिए उसे आपकी आस्थाओं से जोड़ दिया ताकि आप हर मौसम में उसको पानी देते रहें, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो मनुष्य के जीने के लिए जो ऑक्सीजन है वो 24 घंटे मिलेगी। हम बाहर से चले थे, लेकिन आज आपको मुकाबला किससे हो रहा है? आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? जब कोई मजहब और धर्म को एक करता है तो यकीन मानिए वो खुद को पागल है ही, इस समाज को भी पागल है। झूठे नैरेटिव हिंदू सनातनियों में गड़े, हमारे मंदिरों में गड़े गए। आजकल तो मैंने कई गेरुआ वस्त्र मैंने देखा है, लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ भाईचारा कायम कर रहे हैं। कुछ पता नहीं दुनिया का, भाईचारा कायम करने की जिद हो गई। ये भाईचारा कायम हो, जो काम करने के लिए समाज में आपको बेजबत दिए थे वो नहीं कर रहे, बाकी सारी दुकानदारी। इसलिए आज हम कुछ भी कहें, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस तरफ इशारा किया, जिस तरफ हाथ का एक उन्मादी भीड़, पागलों की भीड़ ये जो घूम रही है, इसके बारे में जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहे हैं कि हम तन से सर जुदा कर, चलिए मान लिया, लेकिन उनकी पीड़ा को समझिए। ये वो क्यों कह रहे हैं? हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, उसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ संस्कार। और ये क्या है? मैं उसके बड़े शास्त्रों को उसमें नहीं जा रहा, लंबी लंबी बातें साधु संतों से सुनिएगा। मेरा तो शॉर्टकट रास्ता होता है, क्योंकि आज का बच्चा जो मैगी खा रहा है 2 मिनट में खाता है, 2 मिनट में समाप्त हो जाता है, उससे उतनी ही बात करके लंबे लंबे प्रवचन होती है। वो जो जनेऊ संस्कार है, जब बच्चा 5-6 साल का होता है तब उसका जनेऊ संस्कार है। और उस जनेऊ संस्कार के पीछे की फिलॉसफी क्या है? सिर्फ वो एक धागा डालना है और धागे को बांध के किसी समय लगा लेना है, ये नहीं है। जब वो बच्चा बिल्कुल जानने लायक होता था तब हमारे यहाँ उसका वो जनेऊ संस्कार था। और उस संस्कार के करते वक्त उसको कुछ इंस्ट्रक्शन थे, कब इसको कान में लगाना है, कब इसको हटाना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये जनेऊ जब तक तुम शादीशुदा न हो जाओ, इस समाज में हर लड़की या तो तुम्हारी बहन है या मां, ये शादी का तुम्हें मानना है। आपने एक अच्छे काम किए, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि उसका बंदर के हाथ में चला जाए तो बड़ा प्रॉब्लम। आपने जनेऊ संस्कार के पूरी फिलॉसफी है साइंस, उन्होंने कहा हम भी एक संस्कार करेंगे, ये तो करते हैं। उन्होंने भी कहा हम 7 साल की उम्र में एक संस्कार करेंगे। अब वो जो आज जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसकी जड़ में जाते हैं। जिस बच्चे का तन से
कुछ हिस्सा बचपन में ही जुदा कर दिया गया हो, वो तो बदला लेगा ही लेगा। इसलिए वो आजकल आपका जुदा कर रहा है कि जो उसके साथ अनाचार हुआ है वो बदला लेगा, उसे अपने नहीं मिल रहे तो आपको माना है। और जब आप नहीं थे, जब आप नहीं थे, वहां कम से कम नहीं थे, तब इसी फिलॉसफी ने प्रॉफिट मोहम्मद के तमाम इमाम अली की हत्या, उनका तन से धड़ जो सर जुदा किया वो मस्जिद में किया जब वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। फिर उनकी बीवी यानी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा बीवी को घर में आग लगा के मारा। जब प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चों को आपने करबला के मैदान में रेप करके मारा, कलमा पढ़ के मारा, तो ये पागलपन कोई नया नहीं है। इस पागलपन का इलाज फ्रांस ने ढूंढ लिया। आप फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, राफेल से आपका देश की बाउंड्री सुरक्षित होगी, लेकिन राफेल से भारत राष्ट्र के अंदर जो करोड़ों लोग इस सभ्यता को छिन्न भिन्न करके एक रजवाए हिंद का झंडा लगाना चाहते हैं, वो राफेल से नहीं सुलझेगा। इसलिए हर सनातनी को राफेल बनना पड़ेगा, तब ये देश। इसलिए मैं बहुत सारी बातें आपसे कह सकता हूं, लेकिन एक और झूठ आपको, ये रेडिकल इस्लाम है। अगर ये रेडिकल है तो ये सॉफ्ट क्या है? इन सॉफ्ट में क्या चीज नहीं है जो रेडिकल में है? आप खुद झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते बोलते आपने इतना झूठ बोला है कि आप अपने शत्रु से भी उम्मीद करते हैं तुम भी झूठ बोलो। वो ईमानदार है, वो ईमानदारी करता है, लेकिन आपके अंदर झूठ की गुट्टी इतनी चली गई है कि आप नहीं, आपके अंदर नहीं पैसा ना हम सच बोलेंगे ना तुम्हें बोल देते। इसलिए आप बार बार एक ही चीज कहते हैं कि साहब ये जो लिस्ट ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, आप थे नहीं कसम करते हैं क्या? गिनती नहीं थी आपकी, गिनती थी, लेकिन आपको लगा हमको क्या लेना देना है। हमारा तो बोर्ड पिछले 70 साल में इस बात पे पड़ता था मेरे यादव कितने हैं, मेरे तो बनिए कितने हैं, मेरे ब्राह्मण कितने हैं, मेरे दलित कितने हैं। आप तो इस बात से आगे बढ़े तो मुझे जीएसटी में छूट कितनी मिलेगी, इनकम टैक्स में कितनी मिलेगी। आप इससे ज्यादा कभी होके आपने इस भारत राष्ट्र की सरकार नहीं चुनी, लेकिन वो पिछले 70 साल से अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे। जो 1400 साल पहले अरब मक्का से शुरू हुआ और ईरान से लेकर सीरिया से लेकर के वहां से बढ़ते बढ़ते वो अब आपके अंदर आ गया है। इसलिए 1947 में अगर कोई ईमानदार लीडर था जिसने खुल्लम खुल्ला ये बात कही, उस आदमी की बात आपने इसलिए नहीं मानी क्योंकि आपको चाटुकार पसंद थे, इसलिए लंगोटी वाले को पिता मान लिया गया। एक साहब है फूल लगाते, बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के, बताया जाता है कि वो कश्मीर, मुझे नहीं पता वो क्या थे कहां थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात वो सार्वजनिक मंचों से बार बार कहते कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, इंटेलेक्चुअली अंग्रेज हूं, लेकिन बाय एक्सीडेंट क्यों? आपने किसी ने पूछा कि कश्मीर में एक्सीडेंट कहां हुआ था? कहां हुआ था जहां से नेहरू पैदा हुआ? एक्सीडेंट की जगह तो बताइए यार कहां है? हम भी तो जाने कि जो आदमी 19 साल तक प्रधानमंत्री रहा उसके एक्सीडेंट की जगह कहां है? हमने पूछा और हमने बोल बोले, इसीलिए आपको वैसे ही नेता मिले। इसलिए कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। अभी दिल्ली है मजबूत, अगर यहां दलालों को चौराहे चौराहे एक्सपोज करना पड़े तो एक्सपोज करिए, और अपने बीच में से किसकी हैसियत क्या है, किसकी जाति क्या है, वो डोगरा है, वो सिख है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, बहादुर को चुनिए और इतना बहादुर के पीछे ताकत बना दीजिए कि वो बहादुर के कभी
पैर न डगमगाए। इसलिए कश्मीर अगर यहाँ बदलाव नहीं हुआ तो फिर उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित तभी तक है जब तक कश्मीर में जम्मू का गज़वाए हिंद का रास्ता बंद नहीं होता। इसलिए आप ईमान के करिए कि आपकी भूमिका ज्यादा है। ये दोस्ती, ये खाना, ये पीना, ये तमाम सब कुछ रह जाएगा, कोई याद करने वाला नहीं है। आज 200 साल के बाद हम गुलाब सिंह साहब के राज तिलक की याद करते हैं, हम राजा रणजीत सिंह को आज याद करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, हम सावरकर को याद करते हैं, हम परशुराम को याद करते हैं, हम बहुतों को क्यों नहीं याद करते? इसलिए कि हमें आज उनके अंदर पुरुषार्थ नजर आता है, उनकी सही बातें उनको अगर समझ में ना आती हो, आज समझ में आती है। इसलिए अगर अंकुर की शक्ल में कोई बहादुर है और वो चाहता है कि चुनाव लड़े, तो उस ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उसे चंदा भी दीजिए और जिताइए। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन हम उन लोगों में से नहीं है कि विशाल की जाति क्या है और रूबल पड़ालिया की जाति क्या है। हम इसमें से हैं कि कौन बहादुर है उसको आगे बढ़ाओ, बस। इसलिए जगह जगह हम उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इंटेलेक्चुअली फैक्ट और फिगर के साथ जब वो बोले तो दुनिया उनके चेहरे को पसंद करे न करे, उनके पीठ पीछे दिए गए कि जो बात ये बच्चा कह रहा है बिल्कुल सच है। इससे हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए हैं आपके बीच में। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब अगर आपने सच नहीं बोला और अच्छे लोगों को नहीं चुना तो आप फिर दोबारा से एक ऐसी गर्द की तरफ बढ़ेंगे कि फिर इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। आज इस अखनूर के अंदर इस शहर में विशाल गुप्ता ने मुझे और कर्नल आरिफ सिंह साहब को यहाँ बुलाया है, तो माफ कीजिएगा, इस बच्चे को मैं जितना जानता हूँ, इसने अपनी हैसियत बढ़ाने, अखनूर के लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने जानता हूँ, इसलिए कतई नहीं बुलाया। इसने अपनी सारी ताकत इस बात में झोंकी कि हम दिल्ली से अखनूर तक पहुंच जाएं और हजारों अखनूर वासियों को हमारे माध्यम से कुछ सच्चाई मिल जाए, इसके लिए से मैं आपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। बिल्कुल विशाल भाई खड़े हुए, ऐसे लोगों को इतनी तालियां बजाइए कि आज के आस-पास के गांव में, शहरों में ये मैसेज चला जाए कि 2022 के भारत में जो सनातनी हिंदू, सनातन सभ्यता हमारे सरोकार, उन सब की रक्षा के लिए जो भी योद्धा आगे आएगा, हम उसको पैसे से, रुपए से, ताकत से, तालियों से इतना मजबूत कर देंगे कि उसके कदम कभी डगमगाएंगे। हर शहर में हमको 85 रूबल, 85 विशाल, 85 अंकुर शर्मा, 85 किरण भाई और इनकी टीम के साथी, कई सारे इनके साथी हैं जिनका मैं नाम इससे नहीं लेना चाहता कि उससे होकर के कोई नाम कर मेरी गलती से भूल गया तो खराब लगेगा। एक एक साथी जो पिछले 2 महीने से इस कार्य में लगा हुआ है, और आपने यहाँ इतनी बड़ी सभा आयोजित की, यह आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं, हम जानते हैं। इसलिए ये हमसे भी बड़े हैं और इन्होंने पढ़ा, इसलिए इनकी हिम्मत को बढ़ाइए, इनके पीछे खड़े होइए और सिर्फ यहाँ से जब निकले तो ये सोच के मत जाइएगा कि मैंने ये कहा है। मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर तथ्यों पे आप उसको वेरीफाई करते हैं और आपको ठीक लगता है तो आपसे सिर्फ आपकी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे यहाँ 2 ब्राह्मणों के नाम बहुत किए जाते हैं। परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी बौद्धिक शक्ति पर सवाल नहीं, जीवन में उससे एक काम गलत हो गया। इसलिए जब लोग भारत को तरह तरह से
अपनी सुविधाओं के अनुसार परिभाषित करते हैं। मैं भारत को सिर्फ इसी तरह से परिभाषित करना चाहता हूं, भारत राष्ट्र, ये राष्ट्र कभी भी जाति प्रधान राष्ट्र नहीं रहा। भारत हमेशा से कर्म प्रधान राष्ट्र रहा। इसमें कुछ दलालों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में उसको जाति से बना दिया। ब्राह्मण मां के पेट से जन्म लेने से नहीं होता। जिसको शिक्षा प्राप्त हो गई, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वही ब्राह्मण कहलाता। जिसने अपने बातों से, बल से, पुरुषार्थ से अपनी मां की, अपनी बहन की, अपने घर की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की, वही आदमी हमारे यहां क्षत्रिय कहलाता। इसलिए जो लोग ढोंग करके, क्योंकि जब आप अपने शत्रु से नहीं लड़ सकते तो आप अपने लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं, इसकी सीधी जात की मिसाल है। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय। भगवान राम ने रावण का वध किया क्योंकि रावण ने एक काम गलत किया। लेकिन आप इसको जरा दो तरीके से देखिए कि एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है और एक तरफ परशुराम है। रावण अपने उस कृत्य के कारण हजारों लोगों को, आज की आधुनिक बच्चों को यह बात पता भी नहीं होगी, लेकिन आप देखिए कि हमारे किसी मेमोरी में वो चिप में पड़ी हुई, उसको सिर्फ हल्के से प्रेस करके बताना था, जो किसी ने नहीं बताया। भगवान राम, रावण और परशुराम, ये तीन चरित्र हैं। रावण के अपने कृत्य के कारण 2022 में भी रावण को चौराहे पे जलाया जाता। और परशुराम जो ब्राह्मण थे, अपने कर्म के कारण मंदिर में आज भी पूजे जाते। और हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा में त्यागी को महान मानते हैं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको महान मानते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग त्याग का नाटक तो कर रहे हैं लेकिन त्यागी नहीं है। इसलिए आज भगवान राम को, जिस आदमी को राज सत्ता मिलने वाली थी, मात्र आधे घंटे बाद पहले उसे पता चला कि आपको राज नहीं करना है, आपको अटैची उठा करके वनवास चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता से, अपनी माता से ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, ये तो मुझे राज करना है। उन्होंने देर नहीं लगाई, राजकाज के जितने काम हुए वही रोका, एक चद्दर सी लपेटी, धनुष बाण उठाया और चले। लेकिन मैं उन कथाकारों का संदर्भ यहां इसलिए देना चाहता हूं जो राम की कथा सुनाते, मां सीता की कथा सुनाते। ये मक्कार कथाकार ऐसा भावुक सीन क्रिएट करते हैं, आपकी बहनें, बेटियां, माएं जो उन पर यकीन करती हैं, वो समझती हैं कि जो कथा सुना रहे हैं ये वहां मौजूद थे जब भगवान राम को वनवास हो, और कहेंगे कि भगवान राम को जब वनवास हो रहा था तो वो जंगल में जा रहे थे, उनके पैर में छाले पड़ रहे थे, मां सीता की आंखों से आंसू टपक रहे थे। हमारी बेचारी भावुक बहनें और माएं इतनी भावुक हो जाती है कि वो समझती है वो कैसा अन्याय हुआ, वो बेचारी उसमें खो जाती है। लेकिन वो चंपक लाल 4 करोड़ रुपए लेकर निकल जाता है।
में हजारों राजा थे जो उनके पिताजी को जानते थे, किसी से मदद नहीं ली। भगवान राम की वो तस्वीर भी अनादिकाल से आज भी हमारी माए बहनें पूछती हैं कि भगवान राम जब जा रहे थे तो सिर्फ उनके पास धनुष बाण था। हमने पूछा नहीं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम महान भगवान जंगल जा रहे हैं, इन्होंने ये क्यों खाया है बाण? इन्हें तो बाण नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ये जानते थे कि इस दौर में अधर्मी भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे, उनका सामना सिर्फ तीर कमान से होगा और भगवान का रूप है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसके जो बात आर.एस. सिंह साहब कहते हैं उसको भी तोड़ना है। जब गए तो भगवान राम थे, अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया, सोने की लंका में रहे, वहां सब कुछ किया, अपनी पत्नी को लेकर के जिन कपड़ों में गए उनसे वापस लौटे। इस सफर में जब अपनी पत्नी की खोज में समुद्र से मिन्नतें करते रहे कि मुझे रास्ता दे, मुझे रास्ता दे दो, नहीं दिया। जैसे ही तीर कमान चढ़ाया उसने कहा तो मुझे रास्ता। इसलिए मैसेज देता है कि दुनिया ताकत से चलती है, आज छोड़ जिसका झुका मजबूत होता है, जो शक्तिशाली होता है, दुनिया उसी के सामने झुकती है। और आपके लिए जिंदा मिसाल है, ये यूएनओ है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये मानव अधिकार संस्था है, ये जितनी दुकानें हैं यूएनओ की, जिस दिन उसको लगा कि मेरे राष्ट्र को खतरा है, उसने न यूएन को पूछा, न एमनेस्टी इंटरनेशनल को पूछा, उस यूएसएसआर ने यूक्रेन को मारते मारते बढ़ता कर दिया। वो जानता था कि अगर मैंने इस पे दया की तो मेरे बॉर्डर पे नाटो की फोर्सेस आएंगी, तब मेरे लिए लड़ना मुश्किल होगा। दुनिया चिल्लाती रही, उसने अपने राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। वो वही काम कर रहा है जो आपको करना चाहिए। इसलिए दुनिया नियम कानून से नहीं चलती, ताकत से चलती। मर्यादा पुरुषोत्तम जब राम लौटे और वो जो पुल बनाने वाले तमाम बानर थे उनको साथ लेके अयोध्या लौटे, भगवान राम ने उनके हाथ नहीं काटे जैसे तलत महल बनाने वालों ने काट दिए, अपनी खुशियों ने शामिल किया। और भगवान राम जब लौट के आए तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और मैं और आप, अगर आपको ये पता चल जाए कि भगवान राम जब लंका से लौट रहे थे, उस सोने की लंका से 1 किलो सोना भी अपनी अंटी में दबा लाए थे, तो वो आज हमारे बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि वही भगवान राम जो आप ब्राह्मण की बात करते हैं, और कुछ लोग ब्राह्मण को गाली भी देते हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं, इन्होंने गाली दी, ऐसा भी नहीं। इसलिए मैंने कहा, साफ साफ कहता हूं कि देखिए, जिस ब्राह्मण को एक क्षत्रिय उसका वध किया, आज तक किसी ब्राह्मण ने भगवान राम के ऊपर रावण रूपी ब्राह्मण के वध करने पे ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। इसलिए आज वही ब्राह्मण उसी भगवान राम को मंदिर में उसकी पूजा करता है। और तीसरा, वाल्मीकि की रामायण पढ़ रहा है, कहां है भाई, कहां है ठाकुर, कहां है बढ़िया? अपने स्वार्थ से निकलिए। दुनिया की पहली और आखिरी सभ्यता जो इस ब्रह्मांड के साथ पैदा हुई है, इसी के साथ नष्ट होगी। कि 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले, जिनकी खोपड़ी भी चपटी है और जमीन भी चपटी है, जिनके छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, या आपको कुछ देर के लिए डरा सकते हैं, लेकिन ये आपसे राज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कायरता के कारण जहां औरंगजेब भी आया, बाबर भी आया, क्योंकि आपके अपने लोग बिके हुए थे, जैसे कश्मीर की विधानसभा में बिके थे। उन दलालों के कारण जहां लोग आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए। इसलिए आज आपसे ये गलती ना हो, आपके निजी स्वार्थ, निजी लालच इतने न हो कि राष्ट्र दांव में लग जाए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में
जो कुछ सिंह साहब ने कहा ये मुकुट है, ये मस्तिष्क है, उसका टुकड़ा एक पाकिस्तान के पास है, अगर उसे कैंसर हो गया है तो आपको जम्मू कश्मीर में ये जिहादियों की नाजायज औलादें जो श्रीनगर में बैठती हैं, जो यहाँ से बैठने के बाद पाकिस्तान से बात करने के लिए बात करती हैं, जो उनके जनाजे में 5-5 लाख लोग जाते हैं, जो उन जिहादियों के मरने पे उनको पुरसा देने जाते हैं, आप उनके खिलाफ जिस दिन नामबंद होंगे, यहाँ से साफ होंगे, ये कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती बनने में चंद मिनट माता का नारा लगाइए, माता पे खुश होइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तथ्यों पे बात कीजिए। 1947 से लेकर के आज 2022 के भारत तक जिन लोगों ने बड़ा जोर से नारा लगाया है, अभी भी नारा लगाते हैं, वो लोग हमसे कुछ नहीं है, उनकी ठेकेदारी खत्म न हो जाए, इसलिए आंदोलन बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए कह रहा हूं सच बोलने का समय आ गया, सच सुनिए, सच बोलिए। दिल्ली बदल गई है, दिल्ली में रोल मॉडल बदल गया है, अब वो मॉडल नहीं है तो दिल्ली में बैठने वाला कहता हो कि अगर आपके मुंह पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाला लेगा। अब दिल्ली वाला कहता है एक ही बार में दोनों गालों पर मारना, इसलिए दिल्ली को बदल दिया है, कश्मीर का बदलना जरूरी है। अगर आपने कोई कोताही की, कौन आएगा, कौन छोड़ दीजिए, लेकिन जिहादियों की उस ताकत को कमजोर कीजिए जिसके कारण कश्मीर कश्यप ऋषि से इस्लामिक आतंकवादियों की नर्सरी बन गया है। और ऐसे तमाम लोगों को अपने अंदर से पैदा कीजिए, और आपके बीच में कोई कितना भी बड़ा महान आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा प्रशांत किया जाए, अगर वो लालची है, उसका कोई एजेंडा है, उसका बाइकआउट कीजिए। हम किसी डाइट से, किसी माइक से हर देश के हर कोने में कहते हैं, ना हम किसी संगठन के दरवाजे पर नजर आएंगे, न किसी राजनीतिक दल के दरवाजे पर नजर आएंगे, ना हमको कोई सीट खरीद सकती है, हमको कोई पैसे खरीद सकता है, क्योंकि ये रास्ता हमने अपनी मर्जी रचना है। हम बेरोजगारी में राष्ट्रवाद करने नहीं आए हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, सच बोलिए, सच सुनिए। बहुत